जय हिंद दोस्तों हमने 2 दिन पहले बात की थी कि स्विट्जरलैंड के जिनीवा में व्लादिमीर पुतिन अर्थात रशिया के राष्ट्रपति और जो बाइडेन अमेरिकन राष्ट्रपति की पहली बैठक होगी जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं। और हमने कहा था उसमें कि हमारा पर्सनल एनालिसिस है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकल के ग्राउंड ब्रेकिंग सामने नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था, आप पीछे वीडियो देखेंगे, कि मुझे थोड़ा इस बात पे भी संदेह है कि जॉइंट स्टेटमेंट किसी प्रकार का रिलीज होगा। और आप देखिए कि वही सब चीज़ें आई हैं। हम बात कर रहे थे कि जो बातें होंगी वह डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो आपस में खराब हुए हैं, जो डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के निकाला है, जो एक दूसरे के एम्बेसडर्स को वापस बुलाया है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक बिजनेस एज यूजुअल भी नहीं हो पा रहा है, उसको वापस से कायम करने की बात होगी। कहीं ना कहीं रेड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लग रहा था, फिर मैंने कहा था कि आर्म्स कंट्रोल पे भी बात होगी, लेकिन उसमें भी इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों को अलग अलग प्रकार के आर्म्स से लेकर चिंता है एक दूसरे की। जिससे अमेरिका को जो चिंता है रशिया की जो हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप हो रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो वगैरह, उनको लेकर संशय और चिंता है। वहीं यदि रशिया की बात करें तो उसको अमेरिका की जो कन्वेंशनल वेपन है, जो सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल्स है, इनको लेकर चिंता है। और एक दूसरे के ऊपर शक भी रहता है, तो उसके ऊपर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आर्म्स कंट्रोल पर बात होगी तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिख रही है। सबसे बड़ी जो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्रेस इसको कह सकते हैं, हालांकि ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ भी नहीं है, ये कि 1991 में जो अमेरिका और रशिया ने एक समझौता किया था, जिसके तहत जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको लिमिट करने की बात की थी। ऐसा लग रहा था कि वह ट्रीटी, जिसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, 2026 में समाप्त होने वाली है और उसके बाद वापस नहीं होगी। तो इससे दुनिया और भी खराब हो जाती, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार वापस से शुरू हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आई है कि दोनों देशों ने माना है कि इसके ऊपर काम करें कि आगे जो ट्रीटी होगी 26 के बाद उसकी क्या रूपरेखा होगी, मतलब उस पर अभी से काम करना शुरू कर दे। यह वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर बाकी जितनी भी बातें हुई कोई खास बात नहीं हुई। हमने कहा था कि लंबी मीटिंग चलेगी, 2-1 घंटे तो कम से कम चलेगी। लगभग 3 घंटे ये बैठक चली और उसके बाद अलग अलग स्टेटमेंट्स दोनों अलग अलग आए। पुतिन अलग आए प्रेस के सामने, बाइडेन अलग आए, और कहीं ना कहीं जो तनाव था वो दोनों की बातों में दिखा। इसका मतलब यह है कि ये तनाव अभी खत्म होने वाले नहीं है, ये लंबे चलने वाले हैं। क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स जो मुझे दिख रहा है कि दोनों लीडर्स की तरफ से जो आए, एक तो बाइडेन की तरफ से आए और उसमें बाइडेन कहते हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्र, हाउ कुड आई बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉट स्पीक आउट अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो ये कहते हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए कैसे नहीं मानवाधिकार पे बात कर सकता हूं। तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने मानवाधिकार पर बात की है। हो सकता है अलेक्सी नवेल्नी जो ऑपोजिशन के फिगर हैं वहां पर जो जेल्ड हैं उन पर बात की होगी। और जब प्रेस ने पूछा उनसे एलेक्सी के विषय में, नवेल्नी के विषय में, तो वो कहते हैं कि उन्होंने वॉर्न किया है कि यदि वो मर जाते हैं प्रिजन में तो इसके डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक तरह से उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की और फिर उन्होंने जो एक यूजुअल बात होती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में मतभेद है, कहीं ना कहीं मनभेद है, उसको भी उजागर करने की कोशिश की। लेकिन साइड बाय साइड बातचीत भी की, एम्बेसडर्स को वापस बहाल किया जाए उस पर बात की। जो न्यू होप ट्रीटी है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके ऊपर भी आगे और बातें करने की बात हुई। लेकिन जो उन्होंने 2 बातें कही उससे बहुत कुछ चीज़ समझ में आती है कि मैं कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए ह्यूमन राइट्स के विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। और दूसरा, जब एलेक्सी नवेल्नी के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉर्न किया है कि यदि वो मरते हैं तो उसका डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काटसा एक्ट लगा हुआ है। उससे ज़्यादा अमेरिका कोई अटैक तो कर नहीं सकता रशिया के ऊपर। हालांकि जहाँ तक एलेक्सी नवेल्नी का विषय है, मुझे भी उनके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन डिप्लोमेसी की बात है तो हम डिप्लोमेटिक बात ही करें। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अमेरिका समर्थ होगा कि कुछ
डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर सके। वहीं जब पुतिन से पूछा गया, हालांकि ये बात भी सच है कि बाइडेन ने ओवरऑल जो डिस्कशन हुआ उसको पॉजिटिव बताया, और मैं भी मानता हूं कि पॉजिटिव है। अमेरिका और रशिया के बीच में जितना संवाद हो सकता है वो होना चाहिए, तभी चाइना जैसी चुनौती से दुनिया निपट सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका को सैंक्शन हटाना चाहिए रूस के ऊपर से, वरना ये करके अमेरिका रशिया को चीन जैसी शक्ति की गोद में डालकर उसकी शक्ति का कई गुना ज्यादा विस्तार कर रहा है, क्योंकि चीन के पास पैसा है लेकिन एज कटिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली जेट इंजन्स की, स्पेस की वो नहीं है। तो रशिया उसको टेक्नोलॉजी दे सकता है और ये रशिया को पैसा दे सकता है। तो एक सिम्बायोटिक संबंध जो है उसको बनने से रोकना चाहिए यदि दुनिया को खूबसूरत देखना है, क्योंकि चीन के हाथ में दुनिया आई तो बेहद बदसूरत दुनिया हो जाएगी। वहीं जब पुतिन से बात हुई, इस जो समिट हुआ पुतिन और बाइडेन के बीच में, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इसको दर्शाया कि लियो टॉट्स्की, जो कि एक बहुत मशहूर राइटर हैं रशिया के और हम सब ने पढ़े हैं उनको, उनकी लाइन को दोहराया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो हैप्पीनेस इन लाइफ, देयर इज ओनली ग्लिमर्स ऑफ इट। दुनिया में जो है, जिंदगी में जो है, कोई खुशी नहीं है, केवल उसकी चमक है। तो उन्होंने एक तरह से ये बताया कि बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन चमक है, कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ भी नहीं है। तो हमने जो एनालिसिस किया था 2 दिन पहले बैठकर, वही वैसा के वैसा ही हुआ। मैं चाहता हूं आप भी एनालिसिस करें, अपने कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि हमको हिंदुस्तान को आइडियाज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। जय हिंद, जय भारत।